जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की एनएसएस इकाई, जिसमें हमारे मुख्यालय स्थित 3 महाविद्यालय राजेंद्र कॉलेज छपरा, जेपीएम महिला कॉलेज छपरा और जगदम कॉलेज छपरा के कार्यक्रम पदाधिकारी और उनके कुछ वॉलंटियर, जिनमें सेवा भाव है। वॉलंटियर तो सैकड़ों में है, लेकिन सेवा भाव वाले वॉलंटियर गत राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के दिन 24 सितंबर को हम लोगों ने राजेंद्र इस परिसर का जो तालाब परिसर है उसकी साफ सफाई की थी। लेकिन इसमें लगातार साफ सफाई की जरूरत है और इसमें हमारे स्थानीय एक साथी हैं उपाध्याय जी, उनको हम लोगों ने प्रेरित किया है कि एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी में हम लोग सहयोग करेंगे ताकि ये सतत कार्य चल सके। और ये हमारी धरोहर है, शहर के बीचों बीच है और इसमें टहलने के भी ट्रैक बने हुए हैं। इसके रख रखाव में गड़बड़ी है, उसको हम लोग साफ सुथरा कर लेंगे, तो रख रखाव में भी सहयोग करेंगे विश्वविद्यालय। साथ ही साथ 24 के बाद आज 3 अक्टूबर को हम लोग यहाँ पर सफाई अभियान चलाए हैं। फिर आज कुछ डस्टबिन रखे हैं और भी हम लोग डस्टबिन लगाएंगे। बेंच कई बने हुए 25 के करीब बेंच हैं, बेंच में भी मरम्मत की ज़रूरत है, उसको भी हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो 10 तारीख को जो अगला संडे पड़ेगा उसमें हम लोग 8 बजे पुनः ज़्यादा संख्या में आएंगे और इसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे ताकि लोगों को परिवर्तन दिखाई दे कि सही माने में इसमें बदलाव हो रहा है और उनको भागीदार बनाने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। यही विश्वविद्यालय का सोच है और उसकी एनएसएस इकाई का मैं कोऑर्डिनेटर एनएसएस इकाई जेपी यूनिवर्सिटी छपरा और इनके तीनों प्रोग्राम ऑफिसर को अपनी ओर से विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इसलिए पहल होती है, काम तो कुछ ही लोग करते हैं, बाद में लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो ये अभियान सतत रहना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए और इसमें बहुत तामझाम की जरूरत नहीं है। हम शुरू तो करें, लेट अस स्टार्ट। लंबी दौड़ के लिए भी पहला कदम चलना पड़ता है, तो ये हम लोग उसी में आज हम लोगों का ये दूसरा कदम है। फिर 10 तारीख को तीसरा कदम होगा और लगातार ये कदम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुलपति महोदय, विभिन्न महाविद्यालयों के कार्यक्रम पदाधिकारी तथा मेरे प्रिय वॉलंटियर्स, आज जब हम लोग 8:30 बजे आए तो उस समय यहाँ पर केवल एक वॉलंटियर और उपाध्याय जी थे, जबकि पहले ही आप लोग सब लोगों को सूचित किया गया था। तो हमको तो थोड़ा सा एक बार होने भी लगा, दुख भी होने लगा कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन तुरंत थोड़ी ही देर में ये जो संख्या देख रहे हैं सारे लोग आ गए। तीन महाविद्यालय जगदम कॉलेज और जेपीएम और राजेंद्र कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी आ गए, 5 मिनट के अंदर ही आ गए। और लेकिन बड़ा दुख के साथ हमको कहना पड़ा कि ये जो राजेंद्र सरोवर है इसमें पता नहीं क्यों बहुत सारी मछलियाँ मर गई। हमारे कुलपति महोदय भी अपनी संवेदना व्यक्त किए। अब पता नहीं क्या कारण, न जाने कोई इसमें जो है जहरीला पदार्थ डाल दिया है या फिर और कुछ बात है। कोई कह रहा था कि कोई कल दवा डाली गई थी, मतलब उसको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, पता नहीं उसके कारण हुआ या क्या हुआ, लेकिन ये हुआ। मैं सबसे पहले अपने माननीय कुलपति महोदय का आभार इसलिए प्रकट करता हूँ कि पिछली बार ही सर ने ये आदेश दिया था कि विश्वविद्यालय की तरफ से कम प्रयोग के तौर पर 3 डस्टबिन लगना चाहिए। और हम लोग अभी 3 डस्टबिन इसलिए लगाए, ज़्यादा संख्या में नहीं लगाए कि इसको देख लेते हैं, इसके रख रखाव के विषय में पहले देख लेते हैं। अगर सफलतापूर्वक हो गया तो अगले 10 तारीख को हम लोग आएंगे, फिर उसके बाद आगे और डस्टबिन यहाँ पर लगाई जाएगी जैसा कि सर का आदेश हुआ है। और सर ने ये अपना आश्वासन दिया है कि 25 से 30 के लगभग जो बेंच बनी हुई है यहाँ पर ये सीमेंटेड, इसमें मैक्सिमम बेंच पता नहीं लापरवाही के कारण क्या भी थोड़ा टूट गई हैं। इनको वाइट सीमेंट के द्वारा सर ने कहा है कि वो स्वयं से उन्होंने कहा है कि 10 तारीख को जो है उसको बनवाएंगे। और ये जो डस्टबिन है उसको भी हम लोग जो है आगे और करेंगे। इसके लिए सर हम आपके आभारी रहेंगे। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, समाज के जो लोग ये प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस सरोवर की सफाई के लिए आप लोग आगे आए और एक कमेटी का गठन करने के लिए माननीय कुलपति महोदय ने कहा है। तो एक उपाध्याय जी हैं, उनके माध्यम से बात हुई है। तो अगर 10 तारीख को इस कमेटी की घोषणा हो जाती तो हम लोग एनएसएस की तरफ कम से कम 3 महाविद्यालय जो अगल बगल में हैं, 3 और भी महाविद्यालय, वो लोग
हम लोग या जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको गोद ले लेते हैं और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी वॉलंटियर्स आते, प्रोग्राम अफसर आते और जो जैसे कुछ संगठन जैसे फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया है, अन्य कुछ जो संगठन बने हुए हैं उन संगठन वाले लोगों से भी अनुरोध करेंगे, वो लोग आएंगे और इसको बिल्कुल ठीक बनाना है। मैं इस चैनल का कहा जाए, मैं आज आप जो सांसद प्रतिनिधि हैं या जो विधायक लोग हैं उन लोगों से अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो मैं अनुरोध करूंगा कि दाहिनी तरफ वो रुचि लें। दाहिनी तरफ बहुत टूटा हुआ है, वो नगर निगम के अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करूंगा जो दाहिनी तरफ पूरा टूट गया। ये तो पूरा वॉकिंग ट्रैक था, लेकिन दाहिनी तरफ जो टूट गया है तो अगर वो बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि जब लोग घूमते होंगे निश्चित रूप से वहाँ से उन लोगों को बैक आ जाना होता होगा, तो घूमने में ये जो है रुकावट आती है। अगर आप लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हों और कृपा करें अगर वो बन जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा लगेगा। हम तो माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध किए कि हम लोग स्वयं घूम करके चंदा एनएसएस वॉलंटियर चंदा जन सहयोग से चंदा वसूलेंगे और उसको वो बन जाता तो ये बहुत अच्छा है। ये पूरे शहर के बीच का ये स्थान है और ये समझिए कि इतना उपयोगी है और इतना महत्व का है। अगर इसको हम लोग सुसज्जित ढंग से रखें तो आगे इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद, सारे प्रोग्राम अफसर को धन्यवाद, सारे वॉलंटियर्स को धन्यवाद। थैंक यू। मान गया तो उसको खत्म करना है ना। कितना है? चलिए नितेश देख वीडियो बनाइए ना, फाड़ के वीडियो बना ही नहीं रहे हैं। खाली आप घूम रहे हैं छात्र से प्रोग्राम ऑफिसर आपका मेल में एक है, महिला में 2 है, वही प्रोग्राम ऑफिसर सर ऐसा है कि मैं निकलूंगा वहाँ जवाब देना पड़ जाएगा। आप बनाना है? हाँ, हम अपना बनाने नहीं अपना वो कुदाल है ना, वो है आपको मालूम है। अगला संडे रहिएगा, अगला संडे में 10 है। हाँ मैं रहूँगा। सब लोग सुन लीजिए, इसी समय 8:30 बजे अगले संडे को यहाँ आना है। संडे को सर रहेगा, ठीक रहेगा। पंडित ने अच्छा नहीं है, देखिए मैं 3 झाड़ू खाता झाड़ू गायब करता मेरा झाड़ू